हरे कृष्णा। आप सभी को आज गुरु पूर्णिमा उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सबको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति हो और उनके मार्गदर्शन में आप अपनी परम आध्यात्मिक उच्च गति को प्राप्त करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, किस लिए ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इसके पीछे की कथा क्या है और इस कलयुग में कैसे पहचाने वास्तविक गुरु को। क्या कोई गुरु की योग्यताएं होती हैं? चारों ओर जहां पाखंड और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ऐसे में हम एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शोध कैसे कर सकते हैं, इन सभी विषयों के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में अवश्य बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आइए आज गुरु पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज से हजारों वर्ष पूर्व की बात है। द्वापर युग में एक द्वीप पर एक बालक का जन्म हुआ। उसके पिता थे महान ऋषि पराशर और माता थी मत्स्य कन्या सत्यवती, और इस बालक का नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्योंकि उनका जन्म द्वीप पर हुआ था इसलिए वे द्वैपायन कहलाए, और क्योंकि उनका वर्ण कृष्ण था इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास पड़ा, जिन्हें आज हम श्री व्यास देव जी के नाम से जानते हैं। व्यास देव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं भगवान के अंश अवतार थे। उनके शरीर की कांति श्याम वर्ण की थी, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा गया। उन्होंने वेदों का विस्तृत वर्णन किया, इसलिए वे व्यास कहलाए। श्री व्यास देव जी ने देखा कि काल के प्रवाह में मनुष्य की बुद्धि कम होती जा रही है, वेदों को समझना कठिन हो गया था, और तब उन्होंने 4 वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उपनिषदों का संकलन किया, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें भगवत गीता जैसा अमूल्य रत्न छिपा हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी व्यासदेव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन सुबह सुबह वे नदी में स्नान करने के लिए गए। स्नान के पश्चात वे भगवान का ध्यान कर रहे थे, और उस समय भी उनके मन में एक अज्ञात उलझन थी। वे सोच रहे थे, आखिर क्या कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैंने सभी वैदिक ग्रंथों की रचना कर ली है, फिर भी ये मन शांत क्यों नहीं है। और उसी समय दैव इच्छा से उनके आश्रम में एक दिव्य व्यक्तित्व का आगमन हुआ, और वे थे देवर्षि नारद मुनि, स्वयं व्यासदेव जी के गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त। नारद मुनि को देखकर व्यासदेव जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीकर चातक पक्षी को होती है। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से अपने गुरु का स्वागत किया। नारद मुनि ने भी व्यास देव जी की मनोदशा को तुरंत पहचान लिया। आखिर वे उनके शिष्य जो थे। वे मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, वत्स व्यास, तुमने अत्यंत महान कार्य किया है। तुमने वेदों का विभाजन कर लिया, पुराणों की रचना कर ली, महाभारत भी लिख लिया जन सामान्य के लिए। उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर निराशा कैसी? अपने गुरु के इन वचनों को सुनकर व्यास देव जी अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे भगवान, आपके वचन सत्य हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई महत्वपूर्ण बात अभी भी अधूरी रह गई है। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि के नेत्र प्रेम और वात्सल्य से चमक उठे। उन्होंने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें इसका कारण बताता हूँ। तुमने धर्म, अर्थ, काम की चर्चा तो अच्छे से कर ली, लेकिन तुमने उस परम पुरुष गोविंद का यथोचित वर्णन नहीं किया, उनकी लीलाओं का गुणगान नहीं किया, जो वास्तव में इस सृष्टि के स्वामी हैं। तुम्हारे सभी ग्रंथ तब तक अधूरे हैं अगर उनमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं का मधुर वर्णन ना हो। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि कहते हैं, अब तुम एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन हो, जिसमें सर्वोच्च शिक्षा यानी भक्ति का योग्य विवरण हो। अपने गुरु के इन वचनों से व्यास देव जी का मन प्रकाशित हो उठा। उन्होंने अपने गुरु को
कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया और वहां से नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। और उसके बाद जन्म हुआ उस महान ग्रंथ का जो आज संपूर्ण संसार के लिए अमृत के समान है, और वो है श्रीमद् भागवतम महापुराण। श्रीमद् भागवतम की महिमा का गान गाते हुए कहा गया है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। कल्पतरु के समान ये वृक्ष हैं श्रीमद् भागवतम, जिसके ऊपर एक सुंदर रसीला आम का फल है। और कहते हैं ना कि जब आम को तोता चख लेता है, यानी कि आम जब शुक द्वारा चखा जाता है तो वो और अधिक मीठा हो जाता है। उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवतम रूपी कल्प वृक्ष के फल को शुकदेव गोस्वामी के मुख से गाया गया है, और इसलिए ये अत्यंत मीठा और रस से भरा हुआ हो गया है, और उसे रसिक जन, विद्वान जन सदैव उसका आस्वादन करते रहते हैं। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की श्रील व्यास देव जी ने, और तब उनका मन संतुष्ट हो गया, परिपूर्ण हो गया। जिन्हें श्रील व्यास देव जी ने हमें इतना महान श्रीमद् भागवतम ग्रंथ और हमारे सनातन धर्म के सभी शास्त्र और पुराण दिए हैं, उन्हीं श्रील व्यास देव जी का आविर्भाव दिवस यानी आज का दिन। इसीलिए आज श्रील व्यास देव जी के आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में भी आज की पूर्णिमा तिथि को हम व्यास पूर्णिमा के नाम से भी मनाते हैं। आज का दिन उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने हमें वैदिक सनातन धर्म की प्रमाणभूत शिक्षाएं प्रदान की। और यही थी आज की हमारी गुरु पूर्णिमा की कथा। अब अगर आप गुरु के विषय में और जानना चाहते हैं तो चलिए आज हम आपको शास्त्रों से बताते हैं कि आखिर इस कलयुग के समय में, जहाँ चारों ओर सत्य और असत्य दोनों के बीच में बहुत सारी आशंकाएं फैली हुई है, उसमें वास्तविक प्रामाणिक गुरु कहाँ ढूंढे? क्या उनकी कोई योग्यताएं होती है? उन्हें आखिर कैसे पहचाना जाए? क्योंकि आज के समय में तो गुरु के नाम पर बहुत सारे अधर्म फैले हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो में देखते हैं कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि मात्र भगवा वस्त्र पहनकर, लंबी दाढ़ी रखकर, या फिर आज के समय में तो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे गुरु आ चुके हैं जो अपने आप को अध्यात्म, धर्म और शास्त्र का ज्ञाता बताते हैं। कुछ आकर्षक शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को सबसे विद्वान जताने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वे सच्चे गुरु हैं? तो देखिए, एक गुरु की एक व्याख्या दी गई है कि आखिर गुरु किसे कहा जाता है, और ये व्याख्या हमें प्राप्त होती है हमारे ही वैदिक शास्त्रों के अंदर। और वो व्याख्या क्या है? तो इस प्रकार है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपनी वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है, वही संपूर्ण संसार में शिष्य बनाने के योग्य हैं। तो इस प्रकार गुरु की योग्यताएं इन बातों पर निर्धारित करती हैं कि उस गुरु को अपने आप पर कितना नियंत्रण है। जो अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, वही वास्तव में गोस्वामी कहलाता है। सिर्फ गोस्वामी सरनेम रख लेने से कोई गोस्वामी यानी कि गुरु नहीं बन जाता। गोस्वामी का अर्थ है, गो यानी हमारी इंद्रियां, और स्वामी यानी जो नियंत्रण में रखता है। जो अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख सकता है, उसी को गोस्वामी कहते हैं, और वही वास्तव में गुरु होते हैं। सच्चे गुरु वो नहीं होते हैं जो सोडा की बोतल की तरह थोड़ा सा हिलाने पर उछलकर आवेश में आकर भड़क जाए। वे शांत सागर की भांति होते हैं, गंभीर, धीर। एक और महत्वपूर्ण गुरु की योग्यता आप इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं कि गुरु स्वयं किसी प्रामाणिक गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। शास्त्रों में हमारे 4 मुख्य संप्रदाय बताए गए हैं: श्री संप्रदाय,
रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जो वास्तविक गुरु हैं या फिर आप जिन्हें गुरु स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि वो जो गुरु हैं वो वास्तव में इन 4 संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय में से आता हुआ होना चाहिए। जो गुरु हैं उनके स्वयं के भी कोई गुरु होने चाहिए, और जो गुरु हैं वो स्वयं अपने आचरण द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा, अपनी साधना द्वारा सिखाता हुआ होना चाहिए। ऐसा गुरु ही वास्तविक गुरु होता है। अद्वैतारक उपनिषद के अंदर गुरु का वास्तविक अर्थ बताते हुए एक सुंदर श्लोक आता है। गु शब्दस्त्व अंधकारः स्याद्रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। इसका अर्थ है गु शब्द अंधकार को दर्शाता है, रु शब्द का अर्थ है उसे नष्ट करने वाला। जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने की क्षमता रखता है उसे गुरु कहते हैं। और इसलिए जब पर भी आप अपने गुरु का चयन करने जाते हैं, विशेषकर इस कलयुग के समय में, तो हमें इन सवालों का जवाब अवश्य ढूंढना चाहिए। पहला, क्या वे प्रामाणिक गुरु परंपरा से आते हैं? दूसरा, क्या उनके स्वयं के कोई गुरु हैं? तीसरा, क्या वे भगवान के भक्त हैं या फिर वो स्वयं की पूजा करवा रहे हैं? क्या वे अपने अनुयायियों को बोलते हैं कि आप मेरी ही पूजा करो और वह स्वयं गुरु ही भगवान बने बैठे हैं? चौथा, क्या वे अपने उपदेशों के अनुसार स्वयं आचरण करते हैं? जो व्यक्ति स्वयं को गुरु कहता है लेकिन ना तो भगवान की सर्वोपरिता को मानता है और ना ही उसके अपने कोई गुरु हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। और ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने से आप कभी भी अपनी आध्यात्मिक गंतव्य की ओर नहीं जा पाएंगे। गुरु के छद्म वेश में वो आपको कोई बहरूपिया ही मिलेगा जो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र में सदैव भटकाता रहेगा। कई बार लोगों को हमने कहते हुए सुना है कि आखिर गुरु की आवश्यकता क्या है? हमारे पास सारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद हैं, हम स्वयं उसे पढ़ सकते हैं, फिर गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, इसका उत्तर बहुत सरल है। सामान्य रूप से हम अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल में या कॉलेज में भेजते हैं, शिक्षक के पास भेजते हैं। क्या आप उन्हें केवल पुस्तकें खरीद कर भी तो दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि वो स्वयं पढ़ ले? कोई भी खेल देख लीजिए, क्रिकेट हो या फुटबॉल, हॉकी हो या स्विमिंग, हर खिलाड़ी को एक कोच की जरूरत होती है। तो क्या इस भौतिक संसार रूपी महासागर को पार करने के लिए क्या हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? और क्या ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया, तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो और फिर उनसे विनम्रता से प्रश्न पूछो। वास्तव में गुरु की महिमा अपरंपार है। वे मूक को भी वाचाल बना देते हैं, विकलांग को भी पर्वत लांघने की शक्ति देते हैं। जो गुरु अपने शिष्यों को ईश्वर के साथ जोड़ने के बजाय स्वयं की पूजा करवाते हैं, वे वास्तविक गुरु नहीं हैं। सच्चा गुरु तो भगवान का प्रतिनिधि होता है और उसका मुख्य कर्तव्य अपने शिष्य को भगवान के साथ जोड़ना होता है। वास्तविक गुरु सदैव भगवान की लीलाओं की बात करते हैं और वो अपने शिष्यों को भगवान के साथ जोड़ते हैं। जब नारद मुनि ने व्यास देव जी की अशांति का कारण समझाया तो ये गुरु शिष्य का संबंध एक आदर्श उदाहरण बन गया। और ये हमें दिखाता है कि गुरु केवल उपदेश नहीं देते, अपितु शिष्य की आंतरिक दशा को समझकर उसकी सहायता भी करते हैं। गुरु के प्रति हमारा ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनके दिए हुए आदेशों को यथावत अपने जीवन में उतारते हैं, तो निश्चित रूप से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि एक प्रामाणिक गुरु की खोज करेंगे, उनकी शरणागति को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन की परम गति को प्राप्त करेंगे। इसी विचार के साथ आज की गुरु पूर्णिमा कथा यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही प्रामाणिक शास्त्रों से ली गई पौराणिक कथाओं के साथ आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। अगर पहली बार आए हैं तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप हमें सनातन धर्म का वैदिक प्रचार करने के लिए, प्रमाणभूत ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए अगर आप हमें आर्थिक योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके द्वारा दिया गया योगदान
हमें इस सनातन धर्म की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में अत्यंत सहायक बनेगा और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।